कैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर झंडे गाड़ रहा है, ये बात आज रूस के कजान में शुरू हुए ब्रिक्स समिट से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रिक्स समिट के लिए इस वक्त कजान में, जहां आज उनकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई और समिट से पहले ही चीन एलएसी से पीछे हट गया। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रिक्स समिट के लिए इस वक्त कजान में हैं। पीएम मोदी के कजान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। जब मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे तो रूस के लोगों ने हिंदी में कृष्ण भजन गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान रूसी नागरिक हाथ जोड़े खड़े रहे और इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी हाथ जोड़े रहे। रूस के नागरिकों ने उनका हिंदी में अभिवादन किया और भारत माता की जय के नारे भी लगे। पीएम मोदी कल समिट में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने कजान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत खुद राष्ट्रपति पुतिन ने किया। दोनों ही बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में गर्मजोशी का स्तर क्या था, ये बात दुनिया इस वीडियो से समझ सकती है कि जहां राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रपति पुतिन की बात पर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी मॉस्को गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था, और अब कजान में भी पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती देखने को मिली। पुतिन ने कहा, भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध की बात भी की। पुतिन के सामने दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध पर स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति से भी हो सकती है। यानी इस वक्त भारत दुनिया का इकलौता देश है जो दुनिया में युद्ध के बजते नगाड़ों के बीच शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, और भारत के उन सभी देशों से अच्छे रिश्ते हैं जो युद्ध के मैदान में जंग लड़ रहे हैं। अटकलें हैं कि पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों ही देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इससे पहले ही एलएसी को लेकर चीन ने यू टर्न लिया है। मोदी से शांतिपूर्ण वातावरण में मिलने के लिए चीन एलएसी पर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। यानी चीन डेमचौक और डेप्सांग में उन जगहों से पीछे हटना शुरू कर देगा जो भारत चीन के सैन्य संघर्ष का कारण बनी थी। चीन की सेना का पीछे हटना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।